जी हुज़ैफ़ा साहब, जैसे कि अभी हम नए पोर्शन में आए जी, जैसे कि अभी हम नए पोर्शन में एंटर हुए, तो अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो है मगरिब की नमाज़ के बाद ज़्यादातर लोग जो है चाय या कहवा या खजूर जो होती है वो लेके आए हुए थे, और उन्होंने छोटा सा वाला एक अपना एरिया बनाया हुआ था, वो लोग बैठे हुए थे और जो भी आ रहा होता उनको दे रहे होते खुशी से। तो इसी तरह हम भी अंदर आए थे और उन्होंने हमको भी ये दिया, हमको ऑफ़र किया। एक तो और देखें ये बिस्किट ऑफ़र करें, तो ये जितना चाहे आप 8-10 ले लें, तो खैर हमने 2 लिए, तो ये हुज़ैफ़ा साहब एक आपके लिए और ये एक मेरे लिए, ठीक है। इसी तरह इसी के साथ जो ये है जैसे कि उन्होंने ये खजूर भी दी खजूर, इसमें खजूर है, बिल्कुल भी फ्रेश ताज़ा खजूर है। आप क्वालिटी देखें खजूर की, ठीक है ये। और और इसके अलावा आपको उसने चाय दी है, इस कप के अंदर देखिए चाय है। ये इसके अलावा थोड़ा गिर जाएगी, तो इसके अंदर चाय है। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से हिलते हुए, ये चाय है इसके अंदर। तो बहुत से लोग जो है मगरिब की नमाज़ के बाद इस तरह फिर ये चाय खजूर पी के थोड़ा यहाँ रिलैक्स करते हैं। तो हम भी ये कि अच्छा, हम कुछ डिस्कशन करना चाह रहे थे मदीने के बारे में, तो इंशाल्लाह देखें, हिम्मत हुई तो हमारा इरादा है कि कल हम जाके दोबारा से, एक उम्रा तो हम कर चुके हैं, तो दूसरा उम्रा करने का इरादा है। हमारा इरादा हो रहा है कि हम मतलब अभी वापस मदीना जाएँ, वहाँ 1-2 दिन रुके हैं वापस, थोड़ा मदीने की गलियाँ फिर घूमें, वहाँ नमाज़ पढ़ने वही मस्जिद अभी जाएँ। तो फिर उसके बाद जो है मदीना जब हम 2 दिन रुकेंगे उसके बाद हम फिर यहाँ वापस आएंगे मक्का, तो हम फिर उम्रा तो करना ही होगा, तो वही मदीना से नियत करके हम लोग फिर उम्रे की यहाँ मक्का आएंगे, उसके बाद वापस उम्रा करेंगे। पहले तो उम्रा एक कर चुके हैं, अब दूसरी दफ़ा भी करने का इरादा हो रहा है। तो चलिए, लेकिन अभी वो जैसे कि वहाँ पे अभी ये है कि उन्होंने कुछ सिस्टम कर दिया है कि आप हुज़ूर के रोज़े मुबारक पे अगर सलाम पेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये हम अपने नए आने वाले दोस्तों के लिए और साथियों के लिए एक वो गाइडलाइन दे रहे हैं कि जी पहले वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब अगर आप सलाम पेश करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप बाब सलाम से हर नमाज के बाद और किसी टाइम भी हुज़ूर के दरबार में सलाम पेश कर सकते हैं। लेकिन रियाज़ुल जन्नह के लिए इन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है और एक उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है, वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और उसके थ्रू डाउनलोड करके फिर आप अपना पासपोर्ट नंबर और जैसे वीज़ा नंबर डालते हैं तो वो आपको एक परमिट सा दे देता है। वो आपको परमिशन होती है कि जी आप जाके रियाज़ुल जन्नह में, अब उसमें एक टाइम होते हैं, मुख्तलिफ़ टाइम होते हैं, 5 से 8 10 टाइम दिए हुए होते हैं जो अवेलेबल टाइम होते हैं, तो उसमें से आपने टाइम सेलेक्ट करना है, तो वो आपके पास परमिशन आ जाती है और वो परमिशन आपको अपने मोबाइल पे लेके जानी है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप रियाज़ुल जन्नह में नहीं जा सकते। हाँ साहब, यानी कि अब आपको रियाज़ुल जन्नह में जाने के लिए मोबाइल लेना ज़रूरी है और परमिशन लेकिन ये फ़ौरन दे देते हैं, मतलब उसमें विद इन सेकेंड दे देते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं डेट और दिन और टाइम, और इसमें ये कि हम आपको एडवाइस करेंगे कि जो आप टाइम लें ना वो या तो सुबह का लें 3:30 बजे का, तो उसमें ये है कि आप 3:30 बजे जब जाएंगे तो आपको एंटर होते होते अगर 4 बज जाते हैं, फिर आप रियाज़ुल जन्नह में अगर दाखिल होते हैं और फिर वो फजर की अज़ान होने वाली होती है, तो वो ये कि आपको फिर बैठने का मौका मिल जाता है। तो ये कि फिर वो फजर की अज़ान आप सुने, नमाज़ पढ़ें और वहीं पे पूरा एक आपको टाइम लग जाता है। हाँ, लोग टाइम दे देते हैं, मतलब अगर अज़ान से पहले थोड़ी देर पहले आपकी बारी आ जाए तो फिर वो जो है ना उस वाले ग्रुप को पूरा वहीं रुकने देते हैं ताकि वो अज़ान भी वहाँ बैठ कर रियाज़ुल जन्नह में बैठ के सुने और वहीं पे फिर पूरी नमाज़ पढ़े जमात के साथ, और उसके बाद जो है उसके बाद कुछ जाने देते हैं। तो समझे वैसे तो इन्होंने जो है आधे घंटे का टाइम पीरियड रखा हुआ है, लेकिन अगर आप नमाज़ से पहले वहाँ पहुँचे हो वो आपको नमाज़ तक रुकने दें तो समझिए तकरीबन आप लोग 1 घंटा वहाँ रुक सकते हैं।
अब जैसे कि हमारे साथ क्या हुआ कि मैंने और ज़ैफ़ा ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली और हमने क्या कि अच्छा चलो दोनों ले लेते हैं। तो मैंने जैसे ही टाइम सेलेक्ट किया, मैंने रात मगरिब के बाद का टाइम ना 7:30 बजे का सेलेक्ट किया। तो जैसे ही हुज़ैफ़ा ने भी ओपन करी तो अब हुज़ैफ़ा के उसमें 7:30 बजे वाला टाइम नहीं आ रहा था। तो अब ये क्या हुआ कि हुज़ैफ़ा और इनके भाई अफ़ान, उनको ये टाइम अवेलेबल नहीं था, लेकिन मैं क्योंकि कर चुका था तो अब ये कि अगर मैं अवेल नहीं करता तो वो फिर मुझे अलाउ नहीं करते। तो क्योंकि अगर आपने अवेल नहीं किया तो उसी दिन आपको करना होता है। टाइम आगे पीछे हो जाए तो वो चल जाएगा। जो डेट दी हुई थी उस डेट में ही आपको अवेल करना होता है। ये नहीं होता कि अगर आप उससे एक दिन पहले उसके एक दिन बाद चले जाएँ तो आपको जाने देंगे, ऐसा नहीं होगा। फिर अच्छा मैं तो फिर जैसे कि दाखिल हुआ इशा से पहले 8 बजे मैं दाखिल हो गया था और 8:25 पे इशा की अज़ान होनी थी। तो मैं जैसे ही दाखिल हुआ मेरे साथ तकरीबन 150-200 लोग थे, मुझे आगे जगह मिल गई। तो फिर मैं वो इशा की नमाज़ पढ़ के 9 बजे निकला हूँ, यानी कि पूरा 1 घंटा मुझे वहाँ पे इबादत का मिल गया, जिसमें मैंने नफिल भी पढ़े, दुआ भी मांगी। और आप ये देखें कि वो रियाज़ुल जन्नत, जन्नत का टुकड़ा है ना, तो ये कितने बड़ा एजाज़ की बात है कि हम दुनिया में होते हुए जन्नत के टुकड़े में बैठे हुए हैं और वहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात है। अब मुझसे पहले वाली जो टीम गई है तो उनको 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद निकाल दिया। और इनके साथ भी हुज़ैफ़ा के साथ भी हुआ, ये भी मगरिब के बाद गए, लेकिन ये ज़रा इन्होंने स्पीड ज़्यादा दिखा दी थी, तो ये आखिरी ग्रुप के बजाय सेकेंड में लगी अगले ग्रुप में चले गए। अब हमारा जो उसके बाद जो ग्रुप आया था तो उसमें वो वाले जो हैं वो इशा तक रुक गए थे, लेकिन हमको जो है ये इन्होंने 20 से 25 मिनट्स में हमको कहा था कि फिर आप लोग निकल जाएँ। तो अब ये कि मशवरा ये है कि या तो आप मतलब फजर का टाइम रखें या फिर मगरिब के बाद का रखें। तो वैसे जो भी टाइम रखें वो आपको मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उन्हें बहुत ज़बरदस्त पहले ये होता था कि जी धक्के लगते थे और एक अजीब सी धक्कम पेली थी। अभी ये पूरा एकदम लाइन से लगाते हैं, हर एक का वो परमिशन चेक करते हैं और फिर आपको जाने देते हैं। और अगर अब दोबारा आप जाना चाहते हैं तो फिर वो आपको 30 दिन के बाद अलाउ करते हैं। हाँ, ये इन्होंने कर दिया एक चीज़ के आप जब एक दफ़ा चलिए हैं रियाज़ुल जन्नत तो फिर आपको वो 30 दिन का गैप होगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। और लेकिन मैंने जो मतलब जो यहाँ के रिहायशी हैं जो यहाँ रहते हैं तो उनके लिए उन्होंने 15 डेज़ का दिया है, उनका ये बेनिफिट है। लेकिन हम लोग के लिए ये है जो यहाँ विजिटर्स होते हैं उम्रा के लिए आते हैं तो उनको मतलब 1 महीने के बाद फिर वापस आएंगे। आप ये बिस्किट देखिए, इसके अंदर वो खजूर फिलअप है ना, तो ये बहुत मज़ा दे रहा है। आपने खाया? तो हमें नहीं पता कि वो इतने बारीक भी हैं और उसके अंदर आप खजूर फिलअप की है, हमें बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो ये था मदीने के बारे में। और मदीने में एक रास्ता इन्होंने जो बनाया हुआ है मदीना मनोरा से कुबा के लिए, वो भी बड़ा अच्छा बनाया इन्होंने। काफ़ी अच्छा बनाया। तो उसके बारे में ज़्यादा सब कुछ बताएं। असल में वो जो रास्ता था शुरू में जब मैं वहाँ गया तो मुझे लग रहा था उन्होंने एक ऐसी स्ट्रीट बनाई है कि जो मस्जिद नबी से वहाँ मस्जिद कुबा कनेक्ट हो रही है। अगर आप लोग वॉक करके जाना चाहें तो वहाँ जा सकते हैं और एक्टिविटीज़ काफ़ी हो रही है। लेकिन फिर मैंने वहाँ के जो लोकल्स थे वहाँ पे हमने उनसे थोड़ी बहुत बातचीत की और हमको ये पता चला कि वो जो रास्ता था वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रास्ता मस्जिद कुबा से मस्जिद नबी आते वक्त ने अपनाया था। तो इस वजह से उन्होंने उस रास्ते को मतलब एक याद के तौर पे वो स्ट्रीट बना दी अच्छी सी। और उस स्ट्रीट को जो कहते हैं उधर उस सन्ना कहते हैं उस जो स्ट्रीट है जो रास्ता था। तो ये उन्होंने काफ़ी अच्छी बात बताई वहाँ के लोकल्स ने हमको और हमको इससे काफ़ी नॉलेज हुई। तो अब ये कि अगर आप कुबा जाना चाहते हैं तो टैक्सी से जाना चाहे तो कन्वेंट से जा सकते हैं, लेकिन अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो उसमें आपको मुश्किल नहीं है। आप मदीना से मस्जिद गमामा वहाँ से किसी से भी पूछ सकते हैं कि जी मस्जिद गमामा किस साइड पर है। तो वैसे वो गेट नंबर कौन सा था उधर? गेट नंबर 309 पे 309 गेट नंबर, वरना वहाँ से आप जैसे ही निकलते हैं तो सामने मस्जिद गमामा आपको नज़र आ जाती है। तो ये आमतौर पे अगर मगरिब के बाद बल्कि इशा के बाद जाएँ तो
बड़ा अच्छा रहेगा। तो वो लाइटें लगी हुई है स्ट्रीट लाइट टाइप की, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाता है जी कौन सी जगह है। फिर आप उस पर चलना शुरू कर दें तो वो बड़ी बिजी स्ट्रीट है। उस पर दोनों तरफ उन्होंने शॉपिंग की शॉप्स भी हैं, एक्टिविटी है, बच्चे खेल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, और वो पूरा रास्ता आपको कुबा ले जाता है। और फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा आई होती हैं, ज़्यादातर वहाँ सऊदी फैमिलीज़ होती हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ, तो ये कि आप आराम से उधर कुबा जा सकते हैं। कुबा जाइए और 2 रकात नमाज वहाँ पे पढ़िए और एक उम्रे का सवाब आपको मिलेगा। आप किसी नीयत से जाएँ कि जी मैं कुबा जा रहा हूँ, तो कोशिश करेंगे जी वज़ू करके निकलें। दोबारा भी वज़ू बनाना पड़े तो आप बना सकते हैं कुबा में जाके, लेकिन अफजल ये कि आप पहले से वज़ू कर लें। वज़ू करके जाएँ तो ये आपको 30 से 45 मिनट लगेगा अगर आप एक नॉर्मल स्पीड में जाते हैं। कि आप कोशिश करते हैं कि सिर्फ मुझे रुकना नहीं है, किसी शॉप पे नहीं रुकना, और वहाँ रास्ते में खाने पीने की चीज़ें भी काफ़ी हैं और एक वो बहुत अच्छा सा माहौल है। तो अब ये रास्ता वही है जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुबा से मदीना आ रहे थे तो ये वही रास्ता था। तो इस पे हुज़ूर आए थे। अब इन्होंने इसको एक स्ट्रीट बना के और बड़ा अच्छा सा कर दिया, और उसी रास्ते पे मस्जिद जुमा भी आपको नज़र आएगी। तो उस मस्जिद जुमा का नाम मस्जिद जुमा क्यों रखा गया, उसके बाद बताएंगे इस बारे में कुछ आप? तो हम जब वहीं लोकल से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बात भी हमको बताई कि मस्जिद जुमा जो है मस्जिद कुबा के पास, पहले हमको लगता है उन्होंने ऐसी नाम रखा है मस्जिद जुमा, लेकिन जब हमने बात में जब पूछा तो हमको पता चला कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा से चलते हुए आ रहे थे तो उस टाइम जुम्मे का दिन था, और जुम्मे की नमाज़ के लिए वो उस वाली मस्जिद जुटे थी जिसका नाम मस्जिद जुमा है। तो वहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जुम्मे की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद जो है वो उस रास्ते से चलते चलते फिर वापस मस्जिद नबी की तरफ आए। तो उस वजह से उस मस्जिद को मस्जिद जुमा कहते हैं। अब उस रास्ते पे हम लोग गए तो हमें यकीन माने इतना अच्छा लगा कि हम फिर दूसरे दिन फिर हमारा दिल चाहा कि भाई ये सुन्नत भी है इस रास्ते से जाना। तो हम दोबारा वो गए और हमने आराम से वज़ू बनाया मस्जिद कुबा में, और फिर नमाज़ पढ़ के वहाँ से हम लोग वापस आए। काफ़ी अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। और इसी तरह जैसे कि अभी ये जैसे कि खाना काबा का है कि मुताफ में जैसे कि आप ये देखें कि बग़ैर एहराम के इन्होंने इधर भी सिस्टम ये रखा हुआ है कि जी अगर आप उम्रा करने आते हैं और उम्रे में आपने पहना हुआ है अपना एहराम पहना हुआ है आपने, तो फिर वो उस जगह से हाजियों को अलाउ करते हैं, और वहाँ सिर्फ नीचे वही जा सकते हैं जिन्होंने एहराम पहना हुआ है। तो एक तो आप उम्रा कर लें, और अगर दोबारा फिर एक उम्रे के बाद आप जाना चाहते हैं, जैसे अभी मैंने कमीज शलवार पहना हुआ है या उज़ैफ़ा ने टी शर्ट पहनी हुई है, तो हमें नहीं जाने देंगे। और हमें अगर नीचे जाना है तो फिर हम यही करेंगे, होटल जाएँ और अपना अपने होटल से वज़ू और नहाना धोना करके एहराम पहन लें। अगर हमें नमाज़ भी पढ़नी है मगरिब की या इशा की या कोई भी नमाज़, और हम चाहते हैं कि नीचे खाना काबा के सामने पढ़ें, तो उसके लिए हम अपना एहराम पहन के और फिर जाके पढ़ सकते हैं। एहराम पहना हुआ है तो वो आपको मना नहीं करेंगे। वो एक रास्ता उन्होंने रखा हुआ है, ज़्यादातर बाब फ़हद है कि जी एहराम वालों के लिए, फिर बाकी दूसरा बाब निसा या आगे दूसरा बाब सलाम, वो फिर ये कि जी बग़ैर एहराम वालों के लिए। तो ये सिस्टम बड़ा अच्छा किया हुआ है इन्होंने। ये कि सिर्फ एहराम वाले जो है उनको अलाउ है नीचे से वहाँ जाना खाने का के पास। तो इसीलिए अगर आप लोग को जाना हो तो या तो आप लोग उम्रे की नीयत करके वहाँ जा सकते हैं, वरना फिर अगर आप लोग को ऐसे ही नॉर्मली जाना हो तो आप लोग एहराम पहन सकते हैं और वैसे ही जा सकते हैं। तो बाज़ लोग कहते हैं कि जी अंदर वो खाली है, तो वो असल में इतने लोग होते हैं वो रश कहीं पे भी नहीं लगाना चाहते, वो नीचे भी रश नहीं लगाना चाहते, तो वो पहले से ही रोक देते हैं। एहराम वाली जितने भी आ जाए तो आमतौर पे वो जगह फिल पूरी नहीं होती, और
और फिर इस तरह बाकी अगर आपको तवाफ़ करना है और आप फर्स्ट फ्लोर से कर सकते हैं, सेकंड फ्लोर से कर सकते हैं। और बाहर भी ये लोग इसी तरह रखते हैं कि अगर आप ज़रा सा भी नमाज के टाइम पे लेट होते हैं तो एक रास्ता बंद कर देते हैं, फिर दूसरा और फिर तीसरा और फिर चौथा। तो ग्रेजुअली आप जब शुरू में आते हैं तो अक्सर परेशान हो जाते हैं कि भाई ये रास्ते बंद क्यों हैं। लेकिन अगर आप अजान से 1 घंटे पहले आ जाएँ तो तमाम रास्ते खुले होते हैं और आप आराम से जहाँ से एंटर करना चाहिए जहाँ से एंटर करना चाहें। लेकिन सिर्फ उस राम वाली जहाँ से जा रहे होंगे वहाँ से आपको वो नहीं जाने देंगे। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, हमने कहा अपने दोस्तों के साथ शेयरिंग करें। उम्मीद है कि आपके लिए फ़ायदेमंद शामिल हो। जी ज़रूर। तो क्या वीडियो एडिट किया जाए? हाँ, इख्तिताम करते हैं। हमने सोचा थोड़ा सा दोस्तों के लिए ये बनाते हैं वीडियो की जाए गुफ्तगू की जिसमें जाए। दोस्तों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए, शुक्रिया आप लोगों का हुज़ैफ़ा का चैनल देखने का, हुज़ैफ़ा लाइफ़स्टाइल। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए, मुझे काफ़ी खुशी हुई थी क्योंकि और मैंने 1000 सब्सक्राइबर जब हुए थे जब मैं उम्रा करके आया था सर। इस बात की और खुशी हुई थी कि मतलब जब मैं उम्रा करके आया था मैंने देखा कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये देख के। मैंने कहा कि इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो इंशाल्लाह मैं और इस तरह वीडियोस डालता रहूँगा। इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके मैं आप लोग के लिए वीडियोस बना के इस तरह डालता रहूँगा। हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी यहाँ पे मतलब मक्का और मदीने में आने के बाद एकदम आपके वहाँ से जब आप चले तो 960 कुछ थे, कितने थे 960 950 इस तरह कुछ इनके सब्सक्राइबर थे। और यहाँ के माशाल्लाह से वो 1000 भी हो गए और अब 1000 से भी ऊपर क्रॉस करना शुरू कर दिए। और रोज़ कुछ ना कुछ 2-4 लोग ऐड होते जा रहे हैं, जो कि वो बड़ी अच्छी खुश बात है, वो इंकरेजमेंट मिलता है। तो जी वीडियो को एंड करें फिर ज़्यादा। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोग को हमारी जो गुफ्तगू थी उसमें आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब भी कर दिएगा अगर आपने नहीं किया हुआ सब्सक्राइब। तो मैं मिलूँगा आप लोग से अगली ब्लॉग में, जब तक कि अल्लाह हाफ़िज़। और आप अपने वो इंडिया के दोस्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के काफ़ी दोस्त मुझे वॉच कर रहे हैं। हाँ, ये है कि वैसे तो ज़्यादातर मैंने देखा था पाकिस्तानी से, लेकिन अब जो है बहुत से इंडियन फ्रेंड भी जो है वो मुझे वॉच कर रहे होते हैं, जिससे मुझे और खुशी होती है तो कि यहाँ पे आने के बाद ऐसा हुआ है कि जो हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी चैनल देखना शुरू कर दिया उन्होंने। उन्होंने काफ़ी चैनल देखना शुरू कर दिए। तो उससे मुझे ये पता चला कि आउट ऑफ पाकिस्तान भी जो है मेरी वीडियोस चल रही हैं। बहुत से लोग मेरी वीडियोस आउट ऑफ पाकिस्तान भी यहाँ पे देख रहे सऊदी अरब में भी देखा जा रहा है। हैं। सऊदी अरब में ही मेरी वीडियोस देखी जा रही हैं। वो शायद इसलिए देखी जा रही है कि आप यहाँ की इन्फॉर्मेशन डाल लें, तो इस वजह से यहाँ की भी मतलब कि जो आपके सब्सक्रिप्शन है उसमें भी इजाफा हुआ है। हाँ, इसी वजह से यहाँ पे इजाफा हुआ है क्योंकि यहाँ सऊदी अरब की बहुत से लोग आए मेरे चैनल पे और रिव्यूज़ किए। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक